हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये प्रिपरेशन को लेकर है और आप लोगों की बड़ी डिमांड थी काफ़ी दिन से कि प्रिपरेशन पे कुछ कराइए। तो इसमें हम स्पॉटिंग एरर पूछें देखेंगे फ्रेंड्स, और स्पॉटिंग एरर क्या है वो स्पेशली प्रिपरेशन की है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ऑर्डिनरली व्हेन इन डिफ़िकल्टी रेणुका प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसल देन रनिंग अबाउट टेकिंग एडवाइस। अब ज़रा एक एक पार्ट पढ़ना है आपको और देखना है क्या एरर है। स्पेशली यहाँ देखिए प्रिपरेशन की है तो इसको स्पेशली आपको फोकस प्रिपरेशन पे करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फर्स्ट पार्ट, ऑर्डिनरली व्हेन इन डिफ़िकल्टी नो प्रॉब्लम रेणुका प्रेफर कीपिंग हर काउंसल देन रनिंग। देखिए प्रेफर आपको दिख गया और प्रेफर के साथ में आपको क्या प्रिपरेशन दिख रही है यहाँ, देन। और जबकि क्या करते हैं हम प्रेफर के साथ क्या लगाते हैं, जब भी प्रेफर होता है हमारे पास तो हम प्रेफर के साथ लगाते हैं टू। तो यहाँ देन की जगह आप लगा दीजिए टू, प्रेफर टू। क्लियर फ्रेंड्स? यानी आप सिंपली कहते हैं ही प्रेफर्स मिल्क टू टी, आई प्रेफर मिल्क टू टी। मैं भाई मिल्क को प्रेफर करता हूँ चाय से। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई हाउस। साथ में आप पेन जरूर लेके बैठें और कॉपी लेके बैठें, करते रहें, देखते रहें कौन से पार्ट में एरर आ रही है, और मेरे सॉल्यूशन देने से पहले आपका आंसर जो है वो आ जाना चाहिए। देखिए, द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड, दोनों पार्ट बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, ए और बी, कोई एरर नहीं है। और लेकिन इनवाइट के बाद क्या आ रहा है, इनवाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन। इनवाइटेड फॉर किसके लिए इनवाइट किया गया? कल्चरल फंक्शन के लिए मेरे घर पर। देखिए पहली नज़र में देखकर शायद आपको कोई गलती ना नज़र आ रही हो, लेकिन एरर है। इनवाइट के बाद क्या आता है? फॉर नहीं आता, बल्कि क्या आता है? टू। क्लियर? मीन्स ही वॉज इनवाइटेड टू, दे वर इनवाइटेड टू। तो यहाँ क्या आएगा? इनवाइटेड टू कल्चरल फंक्शन एट माई हाउस। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? चलिए बढ़ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थोड़ा सा जूम कर लूँ मैं, थोड़ा सा ही माइनर सा। These vegetables were grown here are cheap in cost and rich in vitamins। कि ये जो वेजिटेबल्स हैं यहाँ ग्रो होती हैं वो क्या हैं? चीप इन कॉस्ट, कॉस्ट में वो चीप हैं, एंड रिच ऑफ विटामिन्स, और विटामिन से भरी हुई हैं। भाई फर्स्ट पार्ट को देखें, कोई एरर नहीं है, हियर आर नहीं है, चीप इन, देखिए कहीं चीप इन में तो कोई गलती नहीं है। चीप इन कॉस्ट, नो एरर। एंड रिच ऑफ विटामिन, भाई चीप इन अगर आ रहा है तो यहाँ रिच ऑफ क्यों आएगा? बताइए क्या आएगा? रिच इन विटामिन्स। ऑफ की जगह आप क्या यूज़ करें? इन का यूज़ करें। क्लियर? इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट्स हाउवर्ड डिड नॉट सीज टू डिप्रेस हिम एंड मेक हिम टू टर्न टू नॉन वायलेंस। जो राइट्स हैं, दंगे हैं, वो उसको डिप्रेस करने से तो नहीं रोक पाए, लेकिन उन्होंने उसको नॉन वायलेंस में टर्न कर दिया। देखते हैं क्या है भाई। फर्स्ट पार्ट, राइट्स हाउवर्ड डिड नॉट सीज, नो एरर। सेकंड में देखिए, टू डिप्रेस हिम, ओके, एंड मेक हिम टू टर्न टू नॉन वायलेंस। फ्रेंड्स, मेक हिम टू टर्न, अब देखिए यहाँ मेक हिम टू टर्न, यहाँ एक तो टू टर्न नहीं आएगा, यहाँ आएगा मेक हिम टर्न, जो टू है वो ड्रॉप हो जाएगा। यानी टर्न से पहले टू का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और प्लस मेक, सब्जेक्ट के बाद मेक आ गया, और मेक के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर?
भाई पॉजिटिव वर्ब होती है तो पॉजिटिव वर्ब का ये यूज़ है, तो यहाँ क्या करना है, मेक के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगी, तो ये टू जो है यहाँ से हट जाएगा प्रपोजिशन। बात समझ में आ गई क्यों हट जाएगा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ही ट्राइड टू ओपन द कैन बाय अ कैन ओपनर। ही ट्राइड टू ओपन अ कैन, कोई एरर इस पार्ट में बिल्कुल नहीं दिख रही। सी में आ जाइए, बाई ए कार, बाई ए कैन ओपनर, उसने कैन को ओपन करने की कोशिश की, किससे? कैन ओपनर से। तो भाई यहाँ जब कैन ओपनर दिख रहा है तब फ्रेंड्स ध्यान दें जरा, बाई प्रपोजिशन यहाँ यूज़ किया है इन्होंने, और जबकि कैन ओपनर क्या है, एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, और किसी टूल से पहले आप बाई का यूज़ नहीं करते, आप यूज़ करते हैं विद का। तो क्या बना सेंटेंस? ही ट्राइड टू ओपन द कैन विद अ कैन ओपनर। बाई की जगह क्या आएगा? विद आएगा। और नेक्स्ट में आ जाएं, लेट नो वन रिमेन विद डाउट दैट इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, कि कोई इस डाउट में ना रहो कि इंडिया स्ट्रांग होती जा रही है, इस बात पर कोई डाउट ना करे। देखते हैं ज़रा क्या है भाई। लेट नो वन रिमेन विद डाउट, फर्स्ट पार्ट में नो एरर, लेकिन सेकंड में देखें ज़रा, रिमेन विद डाउट, यहाँ रिमेन विद डाउट, विद की एरर लग रही है। दैट इंडिया इज़ ग्रोइंग, देखिए गेटिंग, सी पार्ट में कोई गलती नहीं है। तो यहाँ सेंटेंस में आप देखिए ज़रा बी पार्ट को, बी में नज़र डालें तो रिमेन, यहाँ जो विद है, विद हटाइए और इसकी जगह हम यूज़ करते हैं रिमेन इन कन्फ्यूज़न या रिमेन इन डाउट। बात क्लियर हो गई? तो विद नहीं लाएंगे हम, यहाँ लाएंगे इन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। With the students reached late, the teacher objected their entering the class without his permission. फर्स्ट पार्ट देखिए, नज़र डालिए ज़रा फर्स्ट पे। When the student reached late, जब स्टूडेंट्स लेट पहुँचे, the teacher objected their entering the class. द टीचर ऑब्जेक्टेड देयर, ऑब्जेक्टेड के बाद यहाँ प्रपोजिशन का यूज़ होना चाहिए था, ऑब्जेक्टेड टू देयर एंटरिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट का अर्थ आपत्ति के सेंस में हो रहा है, और जब आपत्ति करने के अर्थ में हो तो इसके बाद टू का प्रयोग होता है, डेफिनेटली टू आता है। मीन्स ही ऑब्जेक्टेड टू माई डूइंग। क्लियर? कि जो मैं काम कर रहा था उसने उसका विरोध कर दिया। तो ऑब्जेक्टेड के बाद यहाँ टू आप एंटर कीजिए, तो आपकी जो एरर हो गई ये बी पार्ट में हो गई। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। इट वॉज इन फैक्ट हर फादर हु प्रिवेंटेड हर एट ज्वाइनिंग द पुलिस अकेडमी। इट वॉज इन फैक्ट हर फादर हु प्रिवेंटेड हर एट ज्वाइनिंग द पुलिस अकेडमी। देखिए फर्स्ट पार्ट पे नज़र डाल लेते हैं ज़रा। इट वॉज इन फैक्ट, नो प्रॉब्लम, हर फादर हु प्रिवेंटेड, नो प्रॉब्लम, हर एट ज्वाइनिंग द पुलिस। देखिए डी में भी कोई गलती नहीं है, डेफिनेटली सी पार्ट में आपको गलती कहीं ना कहीं नज़र आ रही होगी। और गलती क्या है? देखिए यहाँ प्रपोजिशन है एट, और किसके बाद यूज़ हुआ है? प्रिवेंट के बाद यूज़ हुआ है। और जबकि क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ भी प्रिवेंट आता है, प्रिवेंट के बाद हम यूज़ करते हैं फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम। बात क्लियर? और इसके बाद आईएनजी फॉर्म भी आती है वर्ब की, ये भी ध्यान हो आपको। तो हु प्रिवेंटेड हर फ्रॉम, एट हटाइए, फ्रॉम लगा दीजिए। क्लियर? फ्रॉम ज्वाइनिंग। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं। ही सक्सीडेड टू गेट अ डिसेंट जॉब सून आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, नो एरर। तो ही सक्सीडेड, और सक्सीडेड के बाद देखिए एक फिक्स फ्रेज होता है, सक्सीडेड के बाद हम प्रपोजिशन को लाते हैं इन को। ही सक्सीडेड इन,
और इनके बाद आता है फ्रेंड्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी जो गेट दे रखा है ये आ जाएगा गेटिंग। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। तो ही सक्सीडेड इन गेटिंग, क्लियर। तो गलती यहाँ है, ही सक्सीडेड इन गेटिंग अ डिसेंट जॉब। आगे बढ़ जाते हैं। द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वॉज इम्प्रिजन्ड एंड वॉज लेटर सेंट इनटू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश। कि जो लास्ट मुगल एम्परर था इंडिया का, उसको क्या कर दिया गया, इम्प्रिजन्ड कर दिया गया और बाद में उसको एग्जाइल कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। क्लियर। तो देख लेते हैं ज़रा कहाँ गलती है। द लास्ट ऑफ द मुगल, ओके है फर्स्ट पार्ट। एम्परर ऑफ इंडिया वॉज इम्प्रिजन्ड, चलो यहाँ तक भी ठीक है। एंड वॉज लेटर सेंट इनटू, भाई लेटर के बाद जो गलती है देखिए, लेटर वॉज सेंट इनटू, यहाँ जो गलती है यहाँ प्रपोजिशन की, यहाँ मिस्टेक आपको दिख गई। क्लियर। लेटर के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, लेटर के बाद आता है ऑन, एंड वॉज लेटर सेंट ऑन। बात समझ गए। लेटर का मतलब होता है बाद, और बाद में चलकर, हम यहाँ इस सेंस में यूज़ कर रहे हैं बाद में, या बाद चलकर उसको ब्रिटिश ने एग्जाइल कर दिया। तो इनटू की जगह यहाँ लगाइए आप क्या, ऑन। In a meeting, Mr. Mehta's suggestions with regard for certain administrative reforms were bailed by all the members. In the meeting, फर्स्ट पार्ट देखिए, इन द मीटिंग मिस्टर मेहता, बिल्कुल ठीक है। सजेशंस विद रिगार्ड फॉर, भाई सजेशन और सजेशन विद रिगार्ड फॉर नहीं होगा, यहाँ ये होगा सजेशन टू, विद रिगार्ड टू। क्लियर फ्रेंड्स। ये जो विद रिगार्ड फॉर दिख रहा है आपको, ये विद और ये टू है और यहाँ फॉर है। तो सजेशन विद रिगार्ड जो एक इडियमेटिक फ्रेज होता है, विद रिगार्ड टू, ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स के संबंध में। तो जो आपको ये विद रिगार्ड फॉर दिख रहा है, इसको आप हटा दीजिए और यहाँ यूज़ कर लीजिए विद रिगार्ड टू। क्लियर। यानी विद और यहाँ फॉर, तो फॉर हटाइए, इसकी जगह लगाइए आप टू, विद रिगार्ड टू। Because of his innocence, he cannot distinguish a cheat for an honest person. देख लेते हैं भाई किस पार्ट में है एरर। बिकॉज ऑफ हिज, ठीक है बिल्कुल। इनोसेंस, ही कैन नॉट, नो प्रॉब्लम। डिस्टिंग्विश अ चीट, एक चीट को डिस्टिंग्विश कर सकता है। फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ गलती दिख गई आपको। देखिए डिस्टिंग्विश जो होता है, अलग करना होता है, भेद करना होता है, और इसके बाद प्रपोजिशन यूज़ करते हैं आप फ्रॉम। डिस्टिंग्विश समबडी या समथिंग फ्रॉम समथिंग या समबडी, किसी से किसी को अलग करना। तो डिस्टिंग्विश में यहाँ आप क्या करें, जो फॉर आपको दिख रहा है इसको हटाइए, इसकी जगह लगा दीजिए आप फ्रॉम। ठीक। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। ही हैज़ अ स्कीम ऑफ हिज ओन विच ही थिंक्स प्रेफरेबल देन दैट ऑफ एनी अदर पर्सन। देख लेते हैं। ही हैज़ अ स्कीम, ओके। ऑफ हिज ओन, यहाँ भी नो प्रॉब्लम। ही थिंक्स प्रेफरेबल, नो प्रॉब्लम। फिर वही एरर आ गई है जो एक ऊपर आई थी, प्रेफर आया था और प्रेफरेबल आया था। प्रेफर या प्रेफरेबल दोनों के साथ ही हम टू का यूज़ करते हैं। पता लग गई एरर क्या है, डी पार्ट में है, टू हमें लगा देना है। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट सैम वर प्रेजेंट ऑन द फील्ड, कि सभी प्लेयर्स जो हैं एक्सेप्ट सैम वो फील्ड में मौजूद थे।
फर्स्ट पार्ट देखें, नो प्रॉब्लम एक्सेप्ट सेम वर्ब प्रेजेंट, यहाँ तक ओके है सेंटेंस। ऑन द फील्ड यहाँ गलती है और ऑन द फील्ड नहीं है, यहाँ आपको यूज़ करना है इन द फील्ड। बात समझ में आ गई? क्योंकि फील्ड होता है, फील्ड के लिए आप इन का यूज़ करते हैं, कोई हॉल होता है वहाँ भी आप इन का यूज़ करते हैं, ना कि ऑन का। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। द पुलिसमैन स्टार्टेड फायरिंग द क्राउड व्हेन द स्ट्राइकिंग स्टूडेंट्स टर्न्ड वायलेंट। कि पुलिस वालों ने क्या किया, फायरिंग शुरू कर दी जब जो स्टूडेंट्स थे वो वायलेंट हो गए। भाई फायरिंग, फर्स्ट पार्ट देखिए, नो प्रॉब्लम स्टार्टेड फायरिंग द क्राउड, और यहीं आपको गलती मिल रही है। व्हेन द स्ट्राइकिंग, इसमें कोई गलती नहीं है। स्टूडेंट्स टर्न वायलेंट, यहाँ भी कोई नहीं है। फायरिंग, यहाँ कोई एरर है आपकी। और एरर क्या, देखिए जब भी फायर आता है, फायर के बाद या तो आप एट का यूज़ करते हैं या ऑन का यूज़ करते हैं। क्लियर? फायर एट समबडी या समथिंग, फायर एट द क्राउड या फायर ऑन द क्राउड, तो ऐड करिए या ऑन करिए। लेकिन यहाँ जो यूज़ दिख रहा है आपको, फायर के बाद ब्लैंक, ये नहीं करना आपको, इसके बाद प्रपोजिशन को आपको लगाना है। इट इज़ ईजी टू सी दैट लॉयर्स डिमिन्योर इन कोर्ट मे बी प्रेजुडिशियल अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट। फ्रेंड्स एक चीज़ दिख रही है आपको, फर्स्ट पार्ट को देख लें ज़रा। इट इज़ ईजी टू सी, नो प्रॉब्लम, कोई गलती नहीं है। लायर्स डिमिन्योर इन कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। मे बी प्रेजुडिशियल अगेंस्ट, प्रेजुडिशियल अगेंस्ट, यहाँ दिमाग खटक गया। प्रेजुडिशियल के बाद, प्रेजुडिशियल के बाद अगेंस्ट का यूज़ हम नहीं करते। प्रेजुडिशियल के बाद हम यूज़ करते हैं टू का। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ आप हटा दीजिए अगेंस्ट को, गलती आपकी सी पार्ट में है और आपको यूज़ करना है क्या, टू, अगेंस्ट के जगह। ही परसिस्टेड टू डू इट इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस। परसिस्ट कहते हैं बना रहना, टिका रहना। ही परसिस्टेड, यहाँ तो कोई एरर नहीं है। टू डू इट, देखिए परसिस्ट के बाद आप प्रपोजिशन लाते हैं इन। परसिस्ट के बाद क्या लाते हैं फ्रेंड्स, इन। और इन के बाद फिर आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। जहाँ भी परसिस्ट हो, परसिस्ट के बाद आप इन का यूज़ कीजिए और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाइए। तो गलती आपकी बी पार्ट में हो गई, तो ही परसिस्टेड इन डूइंग, ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ही परसिस्टेड इन डूइंग। क्लियर? टू डू को आप किस में बदलिए, इन डूइंग में। और तो कोई एरर यहाँ नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए 18 क्वेश्चन पे, बासु वॉज ट्राइंग टू पास थ्रू द गैप ऑन द फेंस व्हेन ही टोर हिज शर्ट। वॉज ट्राइंग टू पास, ठीक है, थ्रू अ गैप ऑन, थ्रू अ गैप ऑन द फेंस। ऑन द फेंस नहीं होगा फ्रेंड्स, गैप ऑन द फेंस नहीं है, गैप इन द फेंस होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि गैप के बाद हम इन का यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ नहीं करते। गैप इन द फेंस, तो इस बी पार्ट में आपकी एरर हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस सेवरल ईयर्स। और बात सेवरल ईयर्स की हो रही है, तो डेफिनेटली आप सिंस क्यों यूज़ करेंगे भाई, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाएं। तो यहाँ सेवरल ईयर्स है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए आप लगाइए फॉर सेवरल ईयर्स। क्लियर? चलिए 20 पे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। एज आई कीप अ स्टिक वॉच विद माई वे ऑफ लिविंग आई कुड सी दैट इट वॉज नेसेसरी टू इकोनॉमाइज। एज आई स्टिक वॉच विद माई वे ऑफ लिविंग आई कीप अ स्टिक वॉच विद माई वे ऑफ लिविंग। देखिए भाई जहाँ विद का यूज़ कर रहा है यहाँ,
विद की जगह आप यूज़ कीजिए ऑन को, क्योंकि कीप वॉच ऑन का यूज़ होता है, कीप वॉच ऑन या कीप वॉच ओवर। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। आई एम प्लीज टू सैंक्शन वन स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज़ विद दिस मंथ। I am pleased to sanction one special increment to all the employees with this month। देख लेते हैं ज़रा क्या एरर है फ्रेंड्स। I am pleased to sanction, no problem, one special increment to all the employees with this month। with this month में एरर है और यहाँ with this month नहीं लाइए, क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है आपकी प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की हो, वहाँ आप यूज़ करें फ्रॉम। विद दिस मंथ की जगह आप यूज़ कीजिए फ्रॉम दिस मंथ, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम दिस मंथ। क्लियर? I will put on a note in this regard for your consideration and necessary decision। Put on a note, भाई पुट ऑन अ नोट, देखिए यही गलती दिख गई भाई। पुट ऑन क्या होता है फ्रेंड्स? पुट ऑन डेफिनेटली आप जानते होंगे वियर के सेंस में यूज़ होता है, पहनने के सेंस में पुट ऑन। और यहाँ एक नोट की बात कर रहा है, रिगार्ड की, यानी प्रस्ताव की बात यहाँ हो रही है। तो प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? पुट अप कहा जाता है। पुट अप होता है कोई प्रपोजल रखना और पुट ऑन होता है पहनना। पुट अप होता है रखना प्रपोजल को और पुट ऑन होता है क्या? हो गया पहनना। क्लियर? तो पता लग गई एरर क्या है। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन अशोका हॉल। भाई यहाँ वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट, एंग्री के बाद विद आता है। देखिए एंग्री के बाद जो विद आता है डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। एंग्री के बाद अगर विद आता है तो विद आता है किसी पर्सन के लिए, पर्सन के लिए। लेकिन अगर किसी वस्तु पे आप एंग्री हो, किसी बात पे एंग्री हो, तो वहाँ आप यूज़ करें एंग्री के बाद एट को। तो एंग्री एट द इस ट्रीटमेंट पर गुस्सा था एक्टर, तो विद की जगह आप क्या यूज़ कीजिए? एट। अगर वो कहता किसी पर्सन से गुस्सा है, यानी एंग्री विद, यहाँ कोई दूसरा एक्टर है या कुछ है, तो वहाँ आप यूज़ करते हैं विद। और अगर कोई वस्तु है तब आप यूज़ करिए एट। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 24, डोंट गो बाई हिज अपीयरेंस, ही इज़ कैपेबल एट डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन। तो फ्रेंड्स क्या है देखिए, पढ़ लेते हैं ज़रा। डोंट गो बाई हिज अपीयरेंस, कोई मिस्टेक यहाँ नहीं नज़र आई। ही इज़ कैपेबल एट, कैपेबल एट का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। कैपेबल समर्थ होता है और कैपेबल के बाद आप यूज़ करते हैं ऑफ। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क। क्लियर? तो यहाँ कैपेबल के बाद यूज़ कीजिए ऑफ का। कैपेबल देखिए कुछ जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कैपेबल हो, डिज़ायरस हो, एम्बिशियस हो, ये कॉन्शस हो, इनके बाद आप हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो कैपेबल ऑफ, एट नहीं है, ऑफ है। रमेश अलोंग विद हिज चिल्ड्रन वॉज इन्वाइटेड फॉर द पार्टी इन अशोका हॉल। और इनवाइट के बाद क्या यूज़ करना है? देखिए देखने में हिंदी कहाँ इनवाइट किया, डिनर के लिए इनवाइट किया, डिनर पर इनवाइट किया, हो सकता है हम फॉर लगा जाएं, लेकिन हमें फॉर का यूज़ नहीं करना। इनवाइट के बाद आता है प्रीपोजिशन टू। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज कैसी लगी फ्रेंड्स? कितने क्वेश्चन सही हुए? अपना जो रिमार्क है, वैल्यूएबल रिमार्क, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।